मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टार्टअप्स पे आते हैं, फंडिंग पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। आज अगर मैं कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ और फंड रेज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्या कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आइडिया पे ही फंड होता है, या एक लेवल तक बिजनेस को ले जाना ही पड़ेगा? जब भी मुझसे लोग पूछते हैं ना कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं सबसे पहले कहता हूँ एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज होती है, इट्स कॉल्ड द इकिगाई फ्रेमवर्क, वेर यू एसेंशियली ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट यू लाइक, व्हाट इज इट दैट यू हैव अ स्किल फॉर, व्हाट इज इट दैट द मार्केट नीड्स, एंड व्हाट इज इट दैट यू कैन बी पेड फॉर. Ideally, you should do a business which is, if you make a Venn diagram of all these 4 circles, it falls right in the middle of all these 4 things. क्या आपको पसंद है, क्या आपकी स्किल है, मार्केट की क्या डिमांड है और किस चीज़ के लिए पैसा मिल सकता है. अब क्या आपकी पसंद है और क्या आपकी स्किल है, वो पहले चीज़ें आती हैं रादर देन मैं आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूँ, लेकिन अगर उस इंडस्ट्री में आपको कोई नॉलेज नहीं है या आपकी स्किल नहीं है, सही बात है, मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ मेरी तरफ से वो अपॉर्चुनिटी के बारे में सुन के उसमें जंप मत कीजिए. पहले आप अपनी स्किल सेट और इंटरेस्ट को ज़रूर जानिए. जब लोगों को पूछा जाता है, दिस इज़ बिन मल्टीपल सर्वेज अराउंड द वर्ल्ड, कि आप बिजनेस में क्यों घुसे, सबसे ज़्यादा आंसर्स आप देखेंगे आता है कि मुझे खुद का बॉस बनना था, मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए थी, मुझे शायद एक्स्ट्रा पैसे, नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, साइड हसल टाइप देख रहे हैं, मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेरे को घर के लिए टाइम निकालना है. ज़्यादातर लोग बिजनेस उसी लिए शुरू करते हैं विच इज़ अ ड्राइविंग फैक्टर. तो आपका ड्राइविंग फैक्टर सही होना चाहिए, आपको पैशन आना चाहिए उस फील्ड के लिए और स्किल होना चाहिए. अब गिवन आपने वो सब आइडेंटिफाई करा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं. आई फील 3 तरह के बिजनेसेस को सोचते हैं. एक होता है कि ट्रेडिंग, कहीं पे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, आपने सस्ते में खरीदा और दूसरी जगह पे जहाँ महंगी बिक सकती है आपने उस मार्केट में बेच दी. ट्रेडिंग, इसको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कहते हैं, जिसमें आपका मार्जिन है. दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने एक प्लांट, मशीनरी सब सेटअप करा और ओवर द ईयर्स आपको वो प्लांट का खर्चा रिकवर करना है जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है और आपको प्रॉफिट बनाना है. तीसरी होती है कंज्यूमर ब्रांड बनाना. ठीक है, कि मुझे लगता है फॉर एग्जांपल मखाना, मैंने एक एग्जांपल दिया था कुछ महीने पहले जो बहुत पॉपुलर हो गया था. आपको लगता है कि मखाने का कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, तो मैं मखाने का ब्रांड बना सकता हूँ. लोग अनफॉर्चुनेटली कहाँ से शुरू करते हैं, वो कंज्यूमर ब्रांड से शुरू करते हैं. लेकिन ये सबसे टफ और सबसे लंबी जर्नी होती है. आइडली यू शुड स्टार्ट ऑफ थ्रू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विच आर वेरी शॉर्ट लिव्ड. नॉर्मली 6 महीने से 1 साल, मैक्सिमम 2 साल तक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में दिखती हैं. ठीक है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फिर कोई बड़ा ट्रेडर आ जाता है, क्या होता है फिर कोई बड़ा ट्रेडर आ जाता है जिसको लगता है कि एक ये प्लेयर है जो इधर काफ़ी पैसा कमा रहा है, दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी टू कम इन एंड बीट देम एट प्राइस, और मे बी मैं ज़्यादा कैपिटल डाल के ज़्यादा स्टॉक ले सकता हूँ. ज़्यादा स्टॉक ले लूँगा, मेरे को सस्ता पड़ेगा तो मैं इनको प्राइस पे बीट कर दूंगा. करेक्ट. या मैं ज़्यादा मार्केट प्लेसेस पे लग जाऊंगा, या मैं लोगों को क्रेडिट देने लग जाऊंगा कि आप मेरे को 30 दिन के जगह आप मेरे को 60 दिन में पैसा दे दीजिए. तो बड़े लोग आ जाते हैं. राइट. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा डेटा है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड इंडेक्स मंडी. इंडेक्स मंडी, इट्स स्पेल्ड एज INDEX MUNDI, जहाँ पे कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे राइस हो गया, ऑयल हो गया, वीट हो गया, फ्लावर्स, फ्रूट्स. आपको ग्लोबली प्राइसेस दिखते हैं कि हर मार्केट में आज उस कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है. ठीक है. वो डेटा अगर आप देखेंगे तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि मेरे इधर इंडिया में आई हैव एक्सेस टू दिस प्रोडक्ट विच इज़ एक्सपेंसिव इन अनदर मार्केट. अगर मैं लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग सबकी कॉस्ट लगाऊंगा, क्या तब भी मेरे को मार्जिन बच जाएगा? दैट इज़ अ ग्रेट रिसोर्स फॉर यू टू लुक एट कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. राइट. बहुत सारे लोग जो लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं या ट्रकिंग का काम करते हैं, उनको ये वेबसाइट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उनको पता लग जाता है कि मैं इस मार्केट से ये लेके इस पोर्ट पे जा रहा हूँ और पोर्ट पे ये शिप जा रही है इस कंट्री में, बहुत सारा सडनली ये सामान आ रहा है तो कुछ तो होगा. तो वो उस तरह से डेटा को देख के ये अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं और वो एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं. ठीक है. दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है, आप बहुत सारी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं.
इंडिया में टिकटॉक बैंड है, बट इफ यू सर्च व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर ट्रेंडिंग ऑन टिकटॉक इन दिस मंथ in the US or in Europe or in a particular geography, there are enough reports online which give you that data. You can look at that data and see if this is really blowing up in, say, a market like the US. Normally, for products which are really trending in the US market, take about 3 to 5 years to come into India. If you spot that trend, you can be one of the early players to start selling it in India. ठीक है. A website to evaluate this is called meetglimpse.com, where across beauty, healthcare, business, wellness, sports goods, games, अलग-अलग categories में you constantly keep seeing a live chart on what are the keywords or what are the products that people are searching for on what social media platforms in which part of the world. It's a fabulous data mine for you to take out a lot of data from. ठीक है. इससे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सोचेंगे. अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोचते हैं, आई थिंक आज इंडिया में बहुत अमेजिंग टाइम है मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड करने का. ये टू माई अर्लियर थॉट आई विल कंटिन्यू इज ऑल्सो बिकॉज द US, a lot of US companies are looking to source from India, even if you sell it more expensive. What you can do is set up small plants, ठीक है. maybe trade in a commodity. जब आप ट्रेड करने लगेंगे आपको लगेगा कोई और प्लेयर आके खरीद के बेच सकता है. अगला स्टेप आता है, अगर मैं इसको मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी बना ही लेता हूँ ना, इसको बना ही लेता हूँ, तो मैं ट्रेडर से सस्ते में बना लूँगा. करेक्ट. तो माई अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस इज गोइंग टू बी लॉगर. ठीक है. बट जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचें, आप सोचें जितना पैसा यू वुड हैव टू इन्वेस्ट इन सेटिंग अप दैट बिजनेस, यू शुड आइडियली बी एबल टू रिकवर इट इन 4 years. Okay. Would you be able to generate enough sales or orders to be able to sell that product? और प्रॉफिट अलग है ही, मतलब हाँ, मतलब वो प्रॉफिट में से आप वो कैपिटल इतना प्रॉफिट होना चाहिए 4 साल में कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जाओ आप आ जाओ उस पे, वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए. ठीक है. रिकवर हो जाए. एंड इन सब्सिक्वेंट 4 to 5 years यू शुड बी एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट्स कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर्स शुड बीट रफली 25 to 30% पर एनम. ओके. इतना मैन्युफैक्चरिंग में आप कर सकते हैं. बट बहुत लोग क्या करते हैं, गलती इज यू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थिंकिंग दैट बायर्स विल कम. द रीजन आई से स्टार्ट ऑफ विद ट्रेडिंग इज बिकॉज ट्रेडिंग विल इनेबल यू टू मेक कनेक्ट्स विद बायर्स. वंस you've got buyers, that's when you get into manufacturing and take that bet. ठीक है. If you don't have buyers, don't get into manufacturing yourself. So if trading is a 6-month to a 2-year opportunity, manufacturing is mostly an 8-year play. And then come consumer brands. जब आप मैन्युफैक्चरिंग में घुसे हो, आप एक कमोडिटी को बेच रहे हो क्योंकि आपके पास बायर्स हैं. अब आप सोच सकते हो अगर मैं अपनी कमोडिटी पे एक ब्रांड लगा देता हूँ, then I will be able to charge a premium that even if my competitor sells it for cheaper than me, he will not be able to beat my sales because owing to my brand, I'm able to charge a premium. But building a brand is such a long exercise. It's like investing for the long term. It takes nothing less than 15 years. तो बहुत सारे D2C brands which try to build a brand over 4-5 years today are finding it extremely difficult because to build that kind of brand loyalty and recognition, you will have to burn a lot of money which today investors are not willing to fund sitting in 2024. So I think I would say in a bootstrap fashion, this should be your potential. Now, if you want an investor to fund it, equity investors would ideally want to see कि आपके पास उस इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज है, आप जिसके बारे में आइडिया की बात कर रहे हो. तभी वी कम टू द इकिगाई फ्रेमवर्क. ठीक है. यू शुड हैव आइडियली वर्कड इन दैट इंडस्ट्री फॉर नथिंग लेस देन 5 years टू हैव डीप इनफ इनसाइट्स अबाउट एन इंडस्ट्री. तो पैसे लगाने से पहले वो सबसे पहला फैक्टर ये देखता है. पहला तो वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है. आप बहुत बार देखेंगे लोग कंप्लेन करते हैं कि IIT, IIM, ISB वालों को ही फंडिंग मिलती है, हमें तो नहीं मिलती. आई थिंक रीज़न ये है कि इन्वेस्टर के पास जब डेटा पॉइंट्स नहीं हैं टू एस्टैब्लिश हाउ सक्सेसफुल एन एंटरप्रेन्योर यू आर गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू एवैल्यूएट यू ऑन कि क्या आप बहुत हसल करके, बहुत पढ़ाई करके, डिसिप्लिन, घंटे मेहनत लगा के आप क्या एक बहुत कंपेटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए. अगर कर पाए, दैट इन इटसेल्फ टेल्स दैट
जहाँ मेहनत और घंटे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कर पाएंगे। करेक्ट। सो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है, यू विल हैव टू कॉम्पनसेट इट विद एटलीस्ट 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री इन विच यू आर बिल्डिंग। ठीक है। दैट्स वन। सेकेंड, वो देखना चाहेंगे ट्रैक्शन। आज की डेट पे 2024 में सिर्फ आइडिया पे पैसा लगाना बहुत टफ है। कोई एग्जाम्पल है अपने पास? एग्जाम्पल्स हैं उन सारे लोगों के हैं। मैं 2 कैटेगरी ऑफ लोगों पे पैसा लगाते हैं लोग आइडिया स्टेज पे। या तो आप पहले ही बहुत अच्छा बिजनेस बना चुके हैं, तो पीपल नो कि आपकी बिजनेस बिल्ड करने की कैपेबिलिटी इज ऑलरेडी टेस्टेड। तो अब ये नया दूसरा आइडिया है, नया आपके पास दूसरा आइडिया है, तो बना लोगे आप। वो आप बना लोगे। ठीक है। तो उस पे पैसा मिलेगा। दूसरा है इनक्यूबेटर्स इन इंडिया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं कोई कॉलेज में, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, वो बहुत सारे कॉलेजेस के इनक्यूबेटर्स को पैसा देते हैं। तो कई बार आपका कॉलेज अपना अलमनाई स्टेटस और बेस को अच्छा करने के लिए और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए वो कहते हैं कि अगर आप प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहते, आपका कोई अच्छा स्टार्टअप आइडिया है, हम इवैल्यूएट करेंगे एज अ कॉलेज और हम आपको अपने इनक्यूबेटर में एक वर्किंग डेस्क देंगे, इंटरनेट एक्सेस देंगे, कुछ एक्सपर्ट्स बुलाते रहेंगे, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट फ्री में करवा देंगे या मिनिमल कॉस्ट में करवा देंगे। वो लोग आप पे आइडिया स्टेज पे बेट ले सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आपके फैमिली पेरेंट्स हैं। वो कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। करेक्ट। दैट्स वेयर यू कैन अप्लाई, एंड यू कैन अप्लाई थ्रू द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। But apart from this, for you to get on the idea stage is difficult in today's economy and times.